नमस्कार साथियों। CUET के अंतर्गत बहुत बड़े 3 अपडेट्स हैं। जो 3 अपडेट्स हर एक स्टूडेंट को जानने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर यदि आप 2024 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए ख़तरनाक है। क्योंकि ये अपडेट्स बहुत सारे मैं पिछले 2 सालों से निरंतर देख रहा हूँ कि ये गलतियाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं और उन्हें उनका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि ये गलतियाँ जब आप करते हैं तो आपकी यदि तैयारी उस लेवल की है, जिस लेवल पे आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किया है उस लेवल की आपने तैयारी कर ली है, लेकिन आप ये गलतियां कर रहे हैं 2-3, तो इन गलतियों की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप चाहे कितनी भी तैयारी कर लो, लेकिन इन गलतियों की वजह से आपका सिलेक्शन ना हो रहा है। अब सबसे पहला आपको अपडेट्स तो ये है दोस्तों कि सिलेबस से रिलेटेड अपडेट्स है। पहला अपडेट तो सिलेबस से रिलेटेड है। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनका ये डाउट रह रहा है कि अभी तक CUET की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उसके ऊपर अभी तक 2023 लिखा आ रहा है, लेकिन अभी एग्ज़ाम तो 2024 का होगा। लेकिन पिछली बार भी जब आप तैयारी नहीं कर रहे थे या कर रहे थे, लेकिन पिछली बार जब 2023 का एग्ज़ाम हुआ था उस समय 2022 लिखा आ रहा था, लेकिन उसके बाद में वो चेंज अपडेट हो गया। तो अब जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे या एग्ज़ाम के आसपास किसी भी दिन में CUET द्वारा ये अपडेट कर दिया जाएगा और वहाँ पर 24 आ जाएगा। क्योंकि अभी तो 2024 लगे, बहुत दिन भी नहीं हुए, इसलिए अपडेट नहीं हो रहा है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है जो 2023 के अंदर आया वो भी वही सिलेबस आपका 2024 के अंदर रह रहा है। इसमें कोई किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कि एडमिशन को रिलेटेड जो बहुत सारे बच्चों के डाउट हो रहे हैं, ये जो 2 डाउट्स मैं आप आगे बता रहा हूँ, ये गलतियाँ आप यदि 2 नहीं करते तो आपका एक स्कोर कॉलेज लेवल का है तो आपको मिल सकता है कॉलेज, और यदि ये गलतियां कर देते तो आप किसी भी लेवल की तैयारी कर लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। जैसे आपको DU में एडमिशन लेना है, तो अब DU का रूल क्या है? DU का रूल है कि यदि आप DU के अंदर एडमिशन ले रहे चाहते दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन के अंदर एग्ज़ाम देना होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रह रहा है कि मैंने 12th जिस स्ट्रीम से की उसके अंदर अब मुझे ग्रेजुएशन नहीं कर रहा है, अब मुझे स्ट्रीम चेंज करनी है, तो मैं किस में एग्ज़ाम दूँ? और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी जानकारी नहीं होने की वजह से अपना स्ट्रीम दूसरा भर देते। जैसे आपने अभी साइंस से किए, आपको अब आर्ट्स लेना है, तो वो बच्चे आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट्स वहाँ पे सेलेक्ट कर लेते। तो अब DU का ये नियम ही नहीं है, तो आपको एडमिशन कैसे होगा? तो देखिए DU का नियम क्या है कि जब 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन है, आपको जो 3 डोमेन के अंदर एग्ज़ाम देना है, अब आपकी स्ट्रीम जो आपके 12th के अंदर सेलेक्ट किए जैसे PCM है, तो अब आपको DU में एडमिशन के लिए PCM ही सेलेक्ट करना है। कि सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि आप इसके अंदर निस्तारण कैसे कर सकते हैं। ये केवल DU के लिए। अब DU के अंदर ये हो गया। अब मान लीजिए आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ का नियम तो ये कहता है कि आपको 1 लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन के अंदर एग्ज़ाम देना होगा। अब मेरी बात आप ध्यान से सुना दोस्तों। अब यदि आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेना है और 1 लैंग्वेज और 2 डोमेन के अंदर पेपर हो रहा है, अब आपको स्ट्रीम चेंज करना है, तो अब आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो 2 डोमेन आप दोगे वो आप उस स्ट्रीम के दोगे जिसमें अब आपको एडमिशन लेना है। जैसे आपने PCM से 12th किया है यानी साइंस सेक्टर से, और अब आपको आर्ट्स लेनी है, तो अब आपको आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है वो चूज़ करने, उसके अंदर आपको एग्ज़ाम देना है। लेकिन DU में ऐसा नहीं। तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारे कॉलेजेज हैं जिसके अंदर अलग अलग होते हैं। मैं तो ये 2 आपको ओनली फॉर एग्जांपल दी। तो इसका सॉल्यूशन यही है। इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ दोस्तों कि आपको CUET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाएँ आप, और वहाँ से आप अपनी जिस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको एडमिशन लेना है वो सेलेक्ट करें, और उनमें देख लें कि आपको कितने डोमेन, कितने लैंग्वेज और किस लैंग्वेज और किस डोमेन के अंदर आपको पेपर देना होता है। तीसरा और सबसे बड़ा अपडेट यही है, और ये बच्चों के साथ में बहुत बार हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट इसी की वजह से सिलेक्ट नहीं हुए, अब उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उनकी तैयारी उस लेवल की थी, अब इस बार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा उसकी उन्हें गारंटी नहीं, लेकिन पिछले साल उनका स्कोर बहुत अच्छा था, उनको अच्छी कॉलेजेस मिल रही थी जो उनकी पसंदीदा थी, लेकिन इस गलती की वजह से उन्हें वो ये कॉलेजेस नहीं मिली। उन्होंने ये गलती की कि जो उनके अंदर लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम होता है उसके मध्य उनका डाउट रह गया
कि जैसे मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल दूं कि आपको JNU के अंदर एडमिशन लेना है। JNU यूनिवर्सिटी का अब नियम है कि आपको एक लैंग्वेज प्लस एक जनरल टेस्ट के अंदर आपको एग्ज़ाम देना होता है। तो इसके अंतर्गत अब JNU का नियम ये है कि एक लैंग्वेज प्लस एक जनरल टेस्ट है, उसमें लैंग्वेज आप इंग्लिश ही चूज़ कर सकते, अन्य किसी लैंग्वेज को चूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम की हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते, अन्य मीडियम वाले अपनी पसंदीदा सेलेक्ट कर लेते। तो यदि आपका स्कोर हो रहा है कि उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, लेकिन उनका क्राइटेरिया नहीं होने की वजह से आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, इसका भी यही सॉल्यूशन है दोस्तों कि आप CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर देखें कि कॉलेज का क्या क्राइटेरिया कह रहा है, यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है, वहाँ पर कितने डोमेन हो रहे, कितने लैंग्वेजेस हो रहे, किस किस लैंग्वेज में कौन सा पेपर हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप जब आप फॉर्म फिल करने जाएं तो उसके अंदर भरें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और भी कोई आपके मन में डाउट्स है तो आप मुझे पूछें, मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।